दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अमित पांडे है और मैंने आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं और एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया हुआ है। सो मैं आपको अपने इंटरव्यू की थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने, क्योंकि आपका कल से इंटरव्यू शुरू हो रहा है आरआरबी पीओ का, आप सब ने कपड़े उपड़े सब खरीद लिए होंगे, सब कुछ आप ओके होंगे। बस थोड़ी सी स्माइल और ला देना उसमें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट और फील कर लेना। अब कैसे होगा ये? मतलब आप फील करना अंदर से कि आप मेंस क्वालिफाई कर चुके हो, आप बहुत सारे लोगों से आगे हो और आप में कुछ बात तो है। तो एक स्माइल हल्की सी चेहरे पे लानी पड़ेगी आपको, और वो ज़रूरी है क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। अब स्माइल का ये मतलब नहीं कि हंसते ही रह रहा, पता चला उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है और हंसने लगो, ऐसे नहीं। स्माइल एक नॉर्मल, एक अच्छी सी स्माइल पॉजिटिविटी के साथ। देखो, आप रेडी हो गए, कल आप जाओगे इंटरव्यूअर के सामने, बैठोगे, उससे बात करोगे। इंटरव्यूअर क्या है, वो भी अपने घर से निकला होगा, उसको ज़िंदगी में क्या चाहिए उस टाइम पर, उसको भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मेरा बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा बैंक है नोएडा सेक्टर 62 में, वहाँ पे इंटरव्यू था मेरा। तो मैं सुबह सुबह, तो मेरे पास बाइक थी, तो मैं सुबह सुबह बाइक से पहुँचा। तो मैं मतलब, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ऑलरेडी लिया भी था, दिया भी था, तो मुझे एक्सपीरियंस था। तो मैं, देखो तुम, हाँ तुम्हारे साथ एक दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये हो जाएगी, जो आसपास के लोग होते हैं ना, बहुत सारी बातें करते हैं। उसमें कोई ऐसा भी होगा जो बोलेगा मैं 2013 में ये वाला सिलेक्टेड हूँ। तो अगर तुम्हारे लिए नया नया है ना, तुम फ्रेशर हो, तो तुम डर जाओगे, यार इसके तो बड़े बताओ, ये तो सुपरस्टार है। तुम किसी से कम नहीं हो, पहली बात तो ये सोचो कि तुम्हें बहुत दम है। तो कोई भी कहीं भी कुछ भी चल रहा है, डोंट डोंट एवर वरी, कोई कुछ भी बात कर रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी टेंशन है कि क्या होता है कि कोई किसी का इंटरव्यू हो गया, तो उससे पूछ लेता है कोई बंदा कि यार तेरे में क्या पूछा था, वो उससे वो पूछ लेता है, वो उससे पूछ, भाई भाई बता क्या पूछा था। ऐसा कुछ होता नहीं है, उससे कुछ मिलता नहीं है ना। सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है द वे यू यू नो एक्ट, रिप्रेजेंट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब जैसे मेरे से सवाल पूछा था कि भाई तुम क्या करते हो, मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ। तो मुझसे पूछा कि तो पढ़ाते हो तो वहाँ तो बहुत पैसा मिलता है, तो तुम जो है यहाँ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तो अब सच्चाई क्या है कि मैं बोलता, सच्चाई तो ये थी ना कि मैं बोलता सर मैं आया हूँ सिर्फ इंटरव्यू देने आया हूँ, ठीक है, और मैं सिर्फ आपको देखने आया हूँ, मेरा मकसद नहीं है कि मैं ज्वाइन करूँ। तो वो गलत आंसर होता। वो एक पॉजिटिविटी वाला आंसर देना था। तो पॉजिटिविटी वाला आंसर मैंने दिया, सर बहुत अच्छी बात है, पैसा है वहाँ पे, लेकिन मैं अपने आप को मतलब ग्रोथ में देखना चाहता हूँ, मैं अपने करियर को चाहता हूँ कि मैं अगर आरआरबी पीओ ज्वाइन करता हूँ तो अपने आप को ऊंची पोस्ट पे देखना चाहता हूँ, मैं टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाना चाहता हूँ। तो फिर उनके चेहरे पे हल्की से स्माइल आई, और फिर मुझसे अगला सवाल पूछा गया कि आरआरबी के 5 काम बताओ। अब मतलब आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनने पूछा इंडिया को मतलब सारे बैंकों को मैनेज कौन करता है, सबसे बड़ा बैंक कौन है, गवर्न कौन करता है। तो मैंने कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगला सवाल था कि आरबीआई के 5 काम बताओ। तो जैसे मैंने पहला काम बताया कि भाई जो भी नोट प्रिंट होती है वो आरबीआई करता है, तो वो गिनने लगे 1 2 3 4, इस तरह से उन्होंने। मैंने मॉनेटरी पॉलिसी बोला तो बोले 2, फिर मैंने तीसरी बात बोली तो बोले 3। इस तरह से वो काम को मुझे थोड़ा सा नर्वस करना चाहते थे। तो मैंने 3 4 5 काम बता दिए, और 5 काम आपको भी सबको ही पता होगा ये, और 4 भी पता है तो सीधे बोले सर 4 पता है, 5वां भूल गए, याद था। तो अगला सवाल उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्या करा हुआ है। मैंने कहा मैथ्स ऑनर्स किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो कहते कि अच्छा मैथ्स ऑनर्स किया है। तो अब उनका मन था कि मेरे से सवाल पूछे किसके बारे में, मेरे सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन मैंने बोला मैथ्स ऑनर्स किया हुआ है, तो बेचारे कंफ्यूज हो गए कि मैथ्स ऑनर्स में क्या पूछें। तो उन्होंने पूछा कोई और सब्जेक्ट भी था। तो मैंने कहा हाँ सर सप्लीमेंट्री थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो उन्होंने फिजिक्स की पे एक सवाल पूछा कि ये फिजिक्स का ही सवाल होगा आई थिंक, कि आइस जम जाती है, जब बर्फ़ जम जाती है मतलब एक समंदर में कहीं पे भी, तो मछलियाँ तो होती हैं। मैंने कहा हाँ सर, तो मछलियाँ होती हैं वो कैसे ब्रीथ कैसे करती हैं।
तो मैंने सोचा मेरे को इतना नहीं तो उस टाइम पे, और वैसे ही पढ़े लिखे इतना टाइम हो गया, मैथ्स पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, मुझे मतलब मुझे आंसर नहीं पता सर इसका क्या है। तो उन्होंने एक मुस्कुराहट मतलब एक दिखाई। फिर थोड़ी सी बात हुई कि कुछ और मतलब ऐसे नॉर्मल हालचाल मतलब पूछा कि भाई तुम्हारे घर में कौन क्या करते हैं, और कोई रिश्तेदार है बैंक में, ऐसे सवाल पूछे, नॉर्मल वाले सवाल। तो वो बड़े इजी थे सवाल जो भी पूछ रहे थे। उसके बाद दो तीन सवाल जिस पे डेटा था जो मेरे को याद करना था, लाइक आरबीआई वाला, ये फिश वाला, ये सवाल थे, अदरवाइज सिर्फ बातें हुई। तो आपसे भी क्वेश्चन नहीं पुट किया जाएगा बहुत सारा सवाल, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हो। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप बताओ ना A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। दे डोंट नीड दैट। उनको पता है कि तुम बहुत सारे लोगों से आगे हो। तो तुमसे क्या पूछेंगे, वो तुम्हें चेक करेंगे कि तुम कितनी पॉजिटिविटी लेकर आते हो अपनी लाइफ में। तुम एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ कि जैसे जब कोरोना का सीन था, और ये एग्जाम्पल मैं देता भी हूँ क्लास में, बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है। तो WHO के जो चीफ थे ना, अब सोचो सड़ी सी शक्ल बना के बैठ जाते थे और कहते थे वैक्स, कोई पूछे वैक्सीन कब बनेगी, बोलते थे नहीं बनेगी नहीं बनेगी। बोलते थे कोरोना हवा में भी है। उन्होंने मतलब सच्चाई बोली, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन पॉजिटिविटी नहीं दिखा पाए वो। तो उनके चेहरे से लोगों को नफरत हो गई। WHO चीफ जब भी आता था लोग उसको गाली देते थे। लेकिन वही मोदी जी पॉजिटिविटी लाते थे। तो जनता, पूरा इंडिया के कुछ लोगों को छोड़ के जो उनके हेटर्स हैं, अदरवाइज पूरा इंडिया उनके समर्थन में था। तो सेम आपको करना है, आपको मोदी जी बनना है। आपको जो सामने आपके इंटरव्यूअर्स होंगे उनको पॉजिटिविटी दे देनी है। हर सवाल के दो पहलू होते हैं। बैंक में बहुत काम होता है। अब तुमसे पूछेंगे यार बैंक में तो बहुत काम होता है, तो तुम टैकल कर पाओगे? और तुमने उसको सोचा यार कि हाँ काम तो बहुत होता है, तुम्हारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड तुम्हें भी लगने लगा नहीं नहीं काम तो बहुत होता है, तो मुझसे कैसे होगा? तो तुम उसको जवाब को पॉजिटिविटी भी नहीं दे पाओगे। तुम ही मान के बोलना काम तो होता है सर, काम तो करना ही पड़ता है सर। कहाँ काम नहीं होता है? हर जगह तो काम होता है। तो सवाल का आंसर इंपॉर्टेंट नहीं। अब तो ऐसे पूछ लें कि जो है लीबिया की कैपिटल क्या है, नहीं पता है भाई, लेकिन वो तुम्हारी पर्सनैलिटी चेक करेंगे, द वे यू रिप्रेजेंट, द वे जो तुमसे टफ सवाल पूछे जाते हैं तो तुम कैसे रिएक्ट करते हो, जब टफ सिचुएशन आती है तो कैसे रिएक्ट करते हो। फुल पॉजिटिविटी के साथ आंसर्स देना, बहुत सिंपल होगा सब कुछ। मुस्कुरा के जाना, मुस्कुरा के आना, बहुत कुछ मैटर नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कुर्सी को ऐसे रखिए, आधा प्रेशर तो आदमी इसी में। देखो इंटरव्यू के कुछ लोग क्या सिखाते हैं कि आप जाइए अंदर, कुर्सी को इधर खींचेगा, उधर मत खींचेगा। ये कौन सा सवाल हुआ भाई, ये क्या हुआ? अरे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हम वहां बैठेंगे, कुर्सी को आगे खींचे पीछे खींचे, ये सब तो ठीक है, आप जाके आराम से बैठ जाइए, वरना आधा ध्यान आप कुर्सी खींचने में लगा देंगे। मान लो तुमने गलती से पीछे खींच दिया या आगे खींच दिया, जो भी सिखाते हैं लोग। मुझे तो बहुत सिंपल चीज़ें पता है कि मुझे जाके बैठ के इंटरव्यू देना है अच्छी बॉडी लैंग्वेज में। और मान लो तुमको किसी ने सिखाया कि पीछे कुर्सी खींचनी है, तुमने आगे खींच दी, तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा वहीं खत्म हो गया। कोई वहां पे नोटिस नहीं कर रहा कि लड़के ने कुर्सी आगे खींची कि लड़के ने कुर्सी पीछे खींची। पॉजिटिविटी के साथ जाइए, अच्छी तरीके से बात करिए। सामने 4 लोग बैठे हुए हैं, उनको अच्छा फील करवा दीजिए अपने आंसर से, उनको मुस्कुरवा दीजिए। एक बार मुस्कुरा गए ना वो, बस समझो हो गया काम तुम्हारा। बट यू हैव टू स्माइल योर सेल्फ टू मेक देम स्माइल। बस बिंदास होके जाओ, बस इतना मान के चलो कि वो लोग भी इंसान ही हैं, मैं भी इंसान ही हूँ, मैं उनको इम्प्रेस करके आऊँगा, मैं अच्छा करके आऊँगा। यू कैन डू दिस गाइस। बस अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, यू आर द बेस्ट। ये सिर्फ कहना नहीं है, ये बिलीव करना है। तुम उनको कन्विंस कर सकते हो, ये सिर्फ कहना नहीं है, ये खुद में बिलीव करना है कि मैं कर सकता हूँ। बस इतना ही बोलूँगा। ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, अच्छा करके आइएगा, पानी वानी पीजिएगा, थोड़ा एक्टिव रहेगा, एनर्जी दिखनी चाहिए चेहरे पे। बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय, नमस्ते।